Good morning, everyone. Good morning. Zoran! Mayor! Zoran! Mayor! न्यूयॉर्क, वो शहर जो सपनों का शहर कहलाता है, प्रवासियों की उम्मीदों का शहर। इसी न्यूयॉर्क में एक नया इतिहास रचा गया है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने मेयर का चुनाव जीतते ही व्हाइट हाउस को एक सीधा संदेश भेज दिया है। उनका कहना था कि न्यूयॉर्क हमेशा प्रवासियों का शहर रहेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज थी जो ट्रंप की सख्त नीतियों से आहत थे। ममदानी ने अपने पहले भाषण में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया, जो उनकी दूरदृष्टि और वैश्विक सोच को दर्शाता है। ट्रंप ने प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का जो अभियान छेड़ा था, जानकारों का मानना है कि प्रवासियों की यही नाराजगी ममदानी के लिए एक लहर बन गई। हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने शटडाउन और उनका नाम मतपत्र पर न होने को वजह बताया। लेकिन ममदानी की जीत एक अलग ही कहानी बयां करती है। जोहरान ममदानी ने ट्रंप की प्रवासी नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि उम्मीदें जिंदा हैं और मेरी जीत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमने जुल्मों के खिलाफ वोट किया है, हमने निराशा और मायूसी को हराकर वोट दिया है। ये एक बड़े संदेश का हिस्सा था कि जनता की छोटी छोटी उम्मीदें बड़ी फंडिंग वाले अभियानों पर भारी पड़ सकती है। ममदानी ने सीधे ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ठगे गए देश को ये दिखा सकता है कि कैसे उन्हें हराया जाए, तो ये वही शहर है जिसने उन्हें जन्म दिया है। और फिर उन्होंने राष्ट्रपति के लिए 4 सीधे शब्द कहे, अपनी आवाज को मजबूत करो। ये स्पष्ट था कि लोगों ने राष्ट्रपति की नीतियों को नकार दिया है। न्यूयॉर्क सिटी के निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने इस जीत को हर न्यूयॉर्क वासी का जीत बताया। उन सभी की जीत जिन्होंने आज की निर्मम नीतियों को खारिज किया और जिनके दिलों में उम्मीदों की लौ आज भी जल रही है। उन्होंने कहा कि हमने आंसुओं के साथ जवाब दिया है, हमने स्पष्ट आवाज में ऐसी नीतियों का जवाब दिया है। न्यूयॉर्क की जनसंख्या लगभग 85 लाख है, जिसमें लगभग 8 लाख भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। ये शहर सचमुच प्रवासियों के सपनों का शहर है, जहां करीब 33 लाख प्रवासी निवास करते हैं। ममदानी ने चुनाव अभियान के दौरान एक बहुत ही प्रभावी रणनीति अपनाई। उन्होंने अरबी, स्पेनी और भारतीय मूल के लोगों को डुबाने के लिए उन्हीं की भाषाओं में कैंपेन वीडियोस जारी किए। इसमें हिंदी और उर्दू भाषा के वीडियो भी शामिल थे, जो सीधे तौर पर इन समुदायों से जुड़े और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया। जोहरान ममदानी की ये जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका और शायद दुनिया भर के उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो समावेशिता और मानवीय मूल्यों में विश्वास रखते हैं। ये दिखाती है कि बदलाव संभव है अगर लोग एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। जोहरान ममदानी का उदय ये साबित करता है कि विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।